अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रांड कि हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं और पाकिस्तान में भी प्राउडली उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम मौजूद हैं मल्टीवुड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सफ़र जो है शुरू होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रॉ मटेरियल की सिलेक्शन और फाइनल फिनिशिंग तक हर स्टेप को बहुत ही बारीकी और एहतियात से हैंडल किया जाता है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मॉडर्न मशीन और बेहतरीन कारीगर के अंडर एक बेहतरीन फर्नीचर प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से तैयार की जाती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर अब्दुल रज़ाक, ही इज अ जनरल मैनेजर है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती है, उसका पहला स्टेप क्या है? फर्नीचर बेसिकली कैसे तैयार किया जाता है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो कोई भी हमारी सेल टीम जो है वो कुछ चीज़ सेल करती है तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है। उसकी ड्राइंग बनाई जाती है, उसको हम टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं। अच्छा, टेक्निकल ड्राइंग जो है ना वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसका रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए हमारे स्टोर में भिजवाते हैं, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को भिजवाते हैं और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है ना उसका जो है वो हमारी रॉ मटेरियल अरेंज करके हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहला प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो हमारा कटिंग सेक्शन से होता है। अच्छा सर, वैसे तो बेसिकली कहा जाता है कि कोई भी फर्नीचर तैयार करना हो उसमें कई महीने लग जाते, चाहे वो जहेज का हो या ऑफिस का। तो आप लोग क्या क्लेम करते हैं कि आप कितने दिनों में एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके दे देते हैं कस्टमर को? देखिए, वो बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं कि जहाँ पे जो है ना वो हम एक जहेज का सेट तैयार करना होता था तो महीनों टाइम लेना होता था और एक ऑफिस फर्नीचर को जो है ना वो हमने रेनोवेट करना होता था तो 2-2 महीने का टाइम होता था। बट हम क्लेम करते हैं कि जैसे कि अभी मैं एक ऑर्डर जी मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये अराउंड कोई 166 कैबिनेट्स हैं। ठीक है। जो हमने एक हफ्ते में कंप्लीट की। अमेजिंग। तो ये तो फिर बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बेहतरीन चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने हमारे पास जितनी भी मशीनरी है वो इम्पोर्टेड मशीनरी हमने मंगवाई हुई है। हमारे पास जो है ना वो एज बेंडिंग मशीन है, स्लाइड कटर है, CNC है, डिफरेंट टाइप की हमारे पास मशीनरी भी है और उसके साथ साथ हमारे पास जितना भी हमारा स्टाफ है वो वेल ट्रेन है। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमें साथ साथ बताएं और दिखाएं कि एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से तैयार होती है ताकि हमारी ऑडियंस को भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हमें लेकर चलें। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो कटिंग सेक्शन में आता है। ठीक है। टेक्निकल ड्राइंग के बाद जब हमारी कलर सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो हमारे एक वर्क ऑर्डर इशू करते हैं हमारी टीम को। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो टीम है यहाँ से शीट्स जो है ये रॉ मटेरियल की हालत में पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। और इनमें से ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो शीट्स लेते हैं। और अच्छा, इनमें से भी कोई डिफरेंट टाइप्स हैं रॉ मटेरियल की? बिल्कुल, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो है ना वो डिफरेंट कंपनीज की आ जाती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों के हिसाब से कलर्स ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें मैट भी है, इसमें आई ग्लॉस भी है, टेक्टाइल भी है। अकॉर्डिंग टू द चॉइस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट की चॉइस जो है ना उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना वो यहाँ पे जॉब कार्ड के बाद जो है ना वो कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद जो है ना वो फिर हम एज बेंडिंग पे भिजवा देते हैं। ये हमारी कटिंग मशीन है, हम इसको स्लाइड कटर भी कहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट या जो इनको वर्क ऑर्डर मिलता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट टेक्निकल ड्राइंग के बाद उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कटिंग होती है। ये सेकंड स्टेप है प्रोडक्शन का। कटिंग सेक्शन से जितनी भी चीज़ें कटिंग होती हैं उसके बाद हमारे पास एज बेंडिंग पे आ जाती हैं। ये एज बेंडिंग मशीन है और यहाँ पे हम जितनी भी कवरिंग है उनकी साइडों पे एजेस पे वो टेपिंग वगैरह होती है। स्पेशलिटी ये है कि ये टेपिंग करती है। पहले ज़माने में हम जो है ना वो लगाते थे, या तो पॉलिश कर देते एजेस पे या फिर हम जो है ना वो घर में देखेंगे तो अलमारियों के ऊपर जो है ना वो स्ट्रिप लगती होती थी, लकड़ी टाइप और लकड़ी टाइप एक स्ट्रिप लगती थी। अब उसको खत्म करके इस मशीन पे हमने जो है ना वो टेपिंग कर दी, बेंडिंग की तरफ आ गए और इससे जो है उसकी एक तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी काम करने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है। वहाँ पे हम जो है वह एक दिन के अंदर मैक्सिमम हो सकता था कि कोई आधा टेबल भी ना कर पाए और यहाँ पे 1 घंटे के अंदर 20-25 टेबल्स को जो है ना वो देखिए ना कि टेक्नोलॉजी भी तो कितनी एडवांस हो। बिल्कुल, उससे जो है ना वो आपकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो जाती है, उससे आपकी जो है ना वो काम करने की जो है ना स्पीड बहुत तेज हो जाती है, आप जो है ना डिलीवरी ऑन टाइम दे सकते हैं। ये स्टेप 3 है।
जो असेंबली सेक्शन है पूरा, हम कटिंग के बाद एज बेंडिंग के बाद हमारी चीजें जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाती ठीक है। एज बेंडिंग के बाद जो मटेरियल यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता ठीक है। इस मटेरियल को जो है ना यहाँ पे हमारी कारपेंटर जो है वो इसको असेंबल करते हैं। ठीक है। असेंबलिंग इसकी कंप्लीट एज पर द डिजाइन होती है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है ना इनकी क्वालिटी चेक की जाती जिस है। मर्जी शेप में हो उसको असेंबल किया जाता है। बिल्कुल वैसे क्लॉज ही हैं और बीट एनीथिंग, राइट? बिल्कुल सारी ठीक चीजें है। इसी जगह पे असेंबल की जाती हैं डिजाइन के मुताबिक, और यहीं पे उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है, ठीक हो। ताकि जो है वो क्लाइंट ने जो डिमांड की थी कि ये चीजें उसी के मुताबिक असेंबल हुई हैं और उसी के मुताबिक बनी हैं। ठीक हो गया। तो कटिंग और एज बाइंडिंग के बाद असेंबलिंग होती है और उसके बाद फाइनली पैकिंग होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो फर्नीचर प्रोडक्ट है उसको पैक किया जाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोफा सेक्शन में और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है। शेप दी जा रही है सोफा को और रॉ मटेरियल को जिस तरह से इन्होंने पहले कट किया एंड देन उसको बाइंड किया और असेंबलिंग भी की जा रही है और यहाँ पर भी इसी तरह से काम हो रहा है। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या डिजाइनिंग कर रहे हैं? इसकी डिजाइनिंग की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली शेप बनाई जा रही है, डिजाइनिंग की जा रही है और अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से सोफा के अंदर जो है वो कुशन लगाए जाते हैं ताकि आपके बैठने के लिए कंफर्टेबल सोफा तैयार हो सके। कटिंग और असेंबलिंग के बाद स्टिचिंग सेक्शन में आया जाता है और देखा जाता है कि जो सोफा कवर्स हैं उनको किस तरह से स्टिच किया जाता है और जितना भी ये फोम है उसके ऊपर उस कवर को लगाया जाता है और प्रॉपर एक सोफा शेप दी जाती है ताकि आपके लिए कंफर्टेबल सोफा रेडी हो सके। और अब हम मौजूद हैं पेंट सेक्शन में। असेंबलिंग के बाद जो प्रोडक्ट है वो पेंट सेक्शन में आ जाती है और यूजुअली जो भी पेंट होता है हम देखते हैं कि जितना भी फर्नीचर होता है यूजुअली ब्रॉन्ज कलर्स में जाता है। ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, लाइट कलर्स भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त पेंट चल रहा है और फिर जब प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो जाती है तो उसको इस सेक्शन में लाया जाता है और उसकी चेकिंग की जाती है कि कोई भी माइनर डिफॉल्ट तो नहीं। अगर कोई भी छोटा सा भी डिफॉल्ट अगर होता है तो फिर उस प्रोडक्ट को वापस भेजा जाता है ताकि जितनी भी उसमें गलतियां उसको बेहतरीन तरीके से हल किया जाए और वापस इस फिनिशिंग पॉइंट पर लेकर आया जाए। एंड देन फाइनली जो हमारी प्रोडक्ट रेडी होती है, जैसे कि पीछे ये चेयर है हमारे, उसकी पैकिंग की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसको इस तरह से पैक किया जाता है और जैसा कि हमने आपको दिखाया स्टार्ट से कि एक रॉ मटेरियल से किस तरह प्रोडक्ट रेडी की जाती है। सबसे पहले उसकी कटिंग की जाती है, उसको शेप दिया जाता है एंड देन फाइनली एज बाइंडिंग भी की जाती है एंड देन उसको असेंबल किया जाता है, फिर पेंट किया जाता है और फाइनली प्रोडक्ट को चेक कर यहाँ पर लाकर पैक कर दिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट तैयार होने के बाद शोरूम में पहुंचती है और मैं मौजूद हूं मल्टीवुड शोरूम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी की डिफरेंट शेप्स की चेयर्स यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हमने जो सफ़र आज देखा मल्टीवुड का वो बहुत ही छोटा सा रॉ सा सफ़र था कि कैसे रॉ मटेरियल से लेकर एक फाइनल फिनिशिंग तक एक खूबसूरत फर्नीचर पहुँचता है। तो जाते जाते मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब मैं यहाँ एंटर हुई शोरूम में तो मेरी नज़र एक AI चेयर पर पड़ी विच इज़ वेरी यूनिक टू मी। मैंने कभी पहले सुना नहीं था कि AI चेयर भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे साथ यहाँ पर शोरूम में मिस्टर जैन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये AI चेयर कैसे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीवुड ने सबसे पहले AI चेयर इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान के अंदर और ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी चेयर है। ये चार्ज होती है, इसके ऊपर आप बैठे, मैं आपको इसके फंक्शन भी चेक कराता हूँ। अरे वाह, बेहतरीन। और ये वॉइस कमांड के साथ है। ठीक है। स्मार्ट चेयर, ओपन द चेयर, जिस तरह ये पूरी रिक्लाइन हो रही है इस टाइम पे, इसमें मसाजर मतलब फंक्शन हमें हाथ है। से कुछ भी करने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। Okay, it sounds very interesting to me कि हमारी कमांड पर ये काम करती है। लाइक हाथ से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे रिलैक्स होके आप दोपहर के टाइम रिलैक्स करके आराम से होते हैं। और इसमें एक और फंक्शन है, वो है मसाजर का। मसाजर, मैं इसमें कहूँगा ओपन दी मसाज, ये आपका मसाज स्टार्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही मतलब बेहतरीन क्वालिटी की चेयर है एंड आई थिंक इट्स वे मोर गुड फॉर एल्डरली पीपल। बिल्कुल, को जो बूढ़े हैं उनके लिए मतलब हर किस्म के बंदे के लिए ये चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑफिस में, क्योंकि 12 से 14 घंटे आप काम कर रहे होते हैं, उसके लिए बेस्ट है। अब हम इसको क्लोज करना है, हमने इसको यही कमांड देनी है, स्मार्ट चेयर क्लोज द चेयर। ये अब आपकी जो चेयर है वो क्लोज हो गई है।
तो भाई मतलब कि जो लोग दिन भर काम करके ऑफिस में थक जाते हैं, घर पर आते हैं तो आराम से इस चेयर के ऊपर मसाज ले सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं बेसिकली।